और इसी युद्ध से जुड़े इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटिश मीडिया ने एक लीक हुए खुफिया ईमेल के हवाले से पर्दाफाश किया है कि पुतिन के साथ उनके ही अपने जासूसों ने बड़ा धोखा किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, विस्बी ने पुतिन को रिपोर्ट दी थी कि यूक्रेन पर आसानी से कब्जा किया जा सकता है क्योंकि वहां हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो हमला होते ही ज़ेलेंस्की सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। ऐसे में क्रेमलिन ने महज 3 दिन में कीव को झुकाने की योजना तैयार की, लेकिन क्या हुआ वो सबके सामने है। और रूस आज भी यूक्रेन के कुछ हिस्सों को हासिल करने की कोशिश में पूरी ताकत से जुटा हुआ है और अपने लाखों सैनिकों को गंवा भी चुका है। पुतिन को यकीन था कि वो यूक्रेन को कुछ घंटों में झुका देंगे, लेकिन जंग शुरू हुई और अब जैसे कभी न खत्म होने वाली जंग बन गई है। पुतिन को यकीन था कि वो चुटकियों में कीव पर फतह हासिल कर लेंगे। कम से कम उनके सलाहकारों और जनरलों ने उन्हें यही तस्वीर दिखाई थी। 24 फरवरी 2022 को पुतिन ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया और उसके बाद से वो यूक्रेन में ऐसे फंसे कि फंसते ही चले गए। और अब उनका ये ऑपरेशन उनके लिए वो हड्डी बन चुका है जिसे न निगलते बन रहा है और न ही उगलते। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक एक लीक दस्तावेज से पता चला है कि पुतिन को जो तस्वीर दिखाई गई थी उसके हिसाब से मॉस्को को भरोसा था कि 72 घंटे में कीव को जीत लेंगे। ज़ेलेंस्की के खिलाफ लोगों के खड़ा होने का भी भरोसा दिया था। सेना के भी ज़ेलेंस्की के खिलाफ होने की रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट के आधार पर पुतिन ने प्लान बनाया। 3 दिन में बिजली की गति से कीव पर कब्जे की योजना बनी। कीव को घेरने के लिए सेना भेजी। सड़कों पर लोग टैंकों को रोकने लगे। पुतिन की सेना कभी कीव नहीं पहुंच सकी। अब तक रूस के करीब 2 लाख सैनिक मारे गए हैं। लीक दस्तावेज के हवाले से ब्रिटिश मीडिया ने दावा किया है कि क्रेमलिन को जो खुफिया जानकारी दी गई थी वो न सिर्फ बेवकूफी भरी थी बल्कि युद्ध के असली हालात में कभी भी सच्ची साबित नहीं हुई। कीव पर कब्जे की जो पहली कोशिश हुई उसमें रूस की खुफिया एजेंसियों की विफलता देखने को मिली, जिन्होंने यूक्रेनियों के विरोध में खड़े होने और लड़ने की क्षमता को कम करके आंका। और 1 साल पहले जब पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की थी तब उन्होंने यूक्रेन को संभलने तक का वक्त नहीं दिया था। तब रूस की सेना ने यूक्रेन पर एक साथ 4 मोर्चों से प्रहार कर दिया था। आपको अब हम मैप के जरिए दिखाते हैं कि कैसे यूक्रेन का उत्तर का इलाका है। दरअसल ये मैप के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उत्तर का इलाका जहां बेलारूस की धरती से रूस के सैनिकों ने कीव पर कब्जे की कोशिश की थी। तो ये पूरा उत्तरी मोर्चा है कीव, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, और किस तरीके से वहां पर मोर्चेबंदी की गई थी, लेकिन कीव तक वो पहुंचने में नाकामयाब हो गए थे। उसके बाद दूसरा इलाका सुमय आता है। हालांकि रूस को शुरुआती मौकों पर यह महसूस होने लगा था कि अपने इस मिशन में वो कामयाब होता चला जा रहा है, क्योंकि उत्तरी मोर्चे से कीव पर कब्जे की उसकी रणनीति के तहत ही वो लगातार आगे बढ़ रहा था और उसके बाद उसने कुछ और मोर्चे खोले जिस पर निशाना साधने लगा। इसके अलावा देखिए, आपको मैप के जरिए ये भी बताएं, इसके बाद तीसरे मोर्चे के तौर पर पूर्वी फ्रंट से भी रूस की सेना यूक्रेन की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। मैप के जरिए देखें, क्योंकि इस महायुद्ध को अब 1 साल पूरा हो चुका है और कैसे उस युद्ध की शुरुआत हुई थी ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, चौथे फ्रंट के तौर पर अगर हम बात करें तो रूस ने जो है ये दक्षिण से मोर्चा खोला था। अब जब दक्षिण से मोर्चा खोला तो इसमें सबसे पहले आया खेरसोन, उसके बाद आया जापोरिजिया। तो किस तरीके से यहाँ पर किलेबंदी की गई थी, अलग अलग मोर्चों से यहाँ पर रूस ने यूक्रेन पर प्रहार किया। और यही बात है कि अब 1 साल हो गया है युद्ध को और 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जिस जंग को पुतिन ने महज 3 दिन का समझा वो 1 साल तक जारी रहा और अभी ये पता भी नहीं कि कब तक और चलेगी ये जंग और कहां तक जाएगी। और इसके अलावा
रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। पूरे यूरोप और अमेरिका ने तो रूस से नाता ही एक तरह से तोड़ लिया। इसके अलावा रूस की अर्थव्यवस्था गिरती ही यहाँ पर चली जा रही है और अब ये युद्ध खुद रूस के लिए नासूर बनता जा रहा है। वो युद्ध जिसे शुरू करने के लिए पुतिन के जासूस ने पुतिन को धोखा दिया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर पुतिन के जासूसों ने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? शुरुआत में रूस ने सोवियत समय के पुराने हथियारों को मैदान में उतारा, ये सोचकर कि जंग के हालात पैदा ही नहीं होंगे और यूक्रेन सरेंडर कर देगा। लेकिन यूक्रेन के लोग टैंकों के आगे खड़े होने लगे। ज़ेलेंस्की ने भी कीव नहीं छोड़ा और यूक्रेन की सेना ने रूस के सोवियत वाले हथियारों को न सिर्फ जमींदोज कर दिया, बल्कि कीव की ओर बढ़ रही पुतिन की पलटन को भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। जिसके बाद रूस ने अपनी रणनीति बदली और अब अत्याधुनिक हथियारों के साथ यूक्रेन से जंग लड़ रहा है। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक पुतिन के जासूसों ने जबरदस्त धांधली की। एफएसबी के भीतर के लीक ईमेल से जानकारी मिली है कि विंड ऑफ चेंज नाम के संस्था ने ईमेल लीक किया है। संस्था के मानव अधिकार कार्यकर्ता व्लादिमीर ओसेचकिन को लीक ईमेल भेजे। ईमेल में बताया गया है कि यूक्रेन के लोग रूस का साथ देंगे। जासूसों ने रिपोर्ट दी है कि हर शहर में 2000 समर्थक तैयार हैं। 5000 लोगों के विद्रोह के लिए तैयार होने की रिपोर्ट दी थी। इस आधार पर 3 दिन में कीव को झुकाने की योजना बनी। ब्रिटिश मीडिया ने लीक दस्तावेज के हवाले से ये भी दावा किया कि रूस के पास कोई प्लान बी नहीं था। मतलब अगर ये योजना नाकामयाब होती तो पुतिन क्या करेंगे, इसे लेकर कोई साफ योजना नहीं बनी थी। दरअसल पुतिन के जासूसों को डर था कि पुतिन सालों से कीव पर हमले की योजना तैयार कर रहे थे। साल 2014 में क्राइमिया पर कब्जे के साथ यूक्रेन पर कब्जे की योजना भी तैयार होने लगी थी, लेकिन माकूल समय का इंतजार हो रहा था और मॉस्को की खुफिया एजेंसियों के अफसरों के अंदर पुतिन का खौफ था। लिहाजा पुतिन को वही बताया गया जो पुतिन सुनना चाहते थे। यही वजह है कि नीचे से जो खुफिया जानकारी रूस के जासूसों ने दी वो चेन ऑफ कमांड में आगे बढ़ने के साथ साथ बदलती चली गई। खुफिया रिपोर्ट हर बार सुविधा के अनुसार लिखी गई और पुतिन के पास पहुंचते पहुंचते बिल्कुल उल्टी हो गई और इसी वजह से पुतिन ने हमले का आदेश दे दिया। दरअसल पुतिन को यकीन था कि असल में यूक्रेन जैसा कोई मुल्क ही नहीं है, कोई यूक्रेनी नहीं है। उन्हें यकीन था कि वहाँ सिर्फ रूसी हैं और वो रूस का एक हिस्सा है। जबकि यूक्रेन के लोगों ने पुतिन को दिखाया कि वो एक मुल्क है, एक जीता जागता मुल्क, और वे राष्ट्रवाद से भरे हुए हैं जो अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। और इसी वजह से यूक्रेन अब तक जंग में टिका हुआ है और लड़ रहा है।